जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सीएस किचन में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। नया साल 2023 में आप लोगों को और आपके परिवार को या 1500 मेंबर को मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो 2022 में आप मेरे साथ रहे। चलिए, नया साल पर कुछ अर्ज किया हूं, खूब ध्यान से देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। टॉपिक बहुत मज़ेदार है दोस्त, क्या करें भाई, कुछ कुछ होता है। देखिए, कहा जाता अर्ज किया है, नए साल के नए दिनों को आओ नया त्योहार बनाएं। अर्ज किया है, नए साल के नए दिनों को आओ नया त्योहार बनाएं, सुगम सुलझ और संकल्प जीवन का आओ नया संकल्प उठाएं। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए दोस्त, इस उमंग के साथ हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट फिर बोलेंगे, दिल कहता है हवाओं का रुख मोड़ दूं। दिल दिल जो होता है ना, दिल करता है हवाओं को रुख मोड़ दूं। क्या कहता है दोस्त? तो दिल करता है हवाओं के रुख को मोड़ दूं। नया साल पर आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां छोड़ दूं। दिल कहता है हवाओं का रुख मोड़ दूं। नया साल पर आपके लिए दुनिया की सारी खुशियां छोड़ दूं। चलिए, इसी उमंग के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें से 50 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसमें से 40 क्वेश्चन आप लोग को आपके एग्जाम में 80 देगा और 40 को इसमें से अब बताइए कमेंट करके कितना आप लोग को मालूम था। मुझे लगता है 40-50 तो आपको मालूम होगा। ये वही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली जर्मनीकरण के विरुद्ध में कौन था? पहला का आंसर कीजिए सुपरफास्ट। पहला का हो जाएगा सी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो सी हो जाएगा। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, पहला का सी। दूसरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? इसमें 1820, 21, 22, 23, तो 22 में हुआ था। बी दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में हो जाएगा। तीसरा के सी हो जाएगा हमारा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे, लाल सेना के गठन किसने किया था? 4 नंबर। तो लाल सेना गठन गठन किसने किया था? तो यहाँ पे आप जल्दी कमेंट कीजिए। 4 का ट्रोट्रोस्की हो जाएगा सी। ट्रोट्रोस्की या ट्राट्रोस्की भी होता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्त। तो कंबोडिया में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा के डी। छठा, एस्कॉल्स विद्रोह कब हुआ था? तो छठा क्या हो जाएगा? 1868 में। ए हो जाएगा। सातवां है, रामपा विद्रोह कब हुआ था? ये रामपा विद्रोह आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्त, बहुत मजा आने वाला नया साल में। तो सातवां का हमारा क्या हो जाएगा? ए 1816 में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह नीलहा खेती महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चलाया गया था। 1916 ईस्वी में राजकुमार राजकुमार शुक्ल ने, चंपारण के किसान था शुक्ल ने, महात्मा गांधी को जाकर आंदोलन करने के लिए अनुरोध किया था आने के लिए। कहाँ पे? 1916 ईस्वी में। कहाँ से दोस्त? तो 16 ईस्वी में लखनऊ समझौता से। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नीलहा खेती, तीन गठिया प्रणाली, चंपारण आंदोलन किस, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 में चलते हैं। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई? तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1854 में। क्वेश्चन नंबर 10 वो है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? यह 10 नंबर जो क्वेश्चन है वह ए हो जाएगा, बंगाल के। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना के प्राचीन नाम 11 क्या हो जाएगा? बी पाटलिपुत्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? लंदन में। तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा? 1870 में। 12 को हो जाएगा 1870 में। डी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? यह रात को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर कर किए थे।
तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सी है 1929 में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटेन वुड्स किस वर्ष हुआ था, वुड्स। तो यह 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 1952, डी, 14 की डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। रूसो कहाँ के दार्शनिक था, चलिए 15 का आंसर कीजिए, 15 का तो फ्रांस का दार्शनिक था। कौन सा मिट्टी कपास मृदा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो यह कपास मृदा के लिए सर्वोत्तम माने जाने वाली मिट्टी कौन है, तो 16 क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन है, तो लगभग 7.1%। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग जल्दी सुपरफास्ट। 7.1% क्षेत्र में भौगोलिक वन है। किस फसल को उजाला सोना के नाम से जानता है, उजला सोना। तो 18 का हमारा हो जाएगा बी, कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे हम लोग। 19 से निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ फसल चावल होता है, यह सब के सब क्या है, रबी फसल है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, 20 नंबर का आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सुपरफास्ट। 20 से क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल, बी हो गया। 21 है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, 21 का हमारा क्या हो जाएगा, डी, गुजरात में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई, जल्दी कमी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 22 से क्या हो जाएगा, 1854 में। मुंबई में सूती मिल और यह दोनों बराबर है। परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन इसमें कौन है, सड़क, जल, रेत, वायु। तो 23 का हमारा क्या हो जाएगा, ये सड़क, और सबसे बिजी यही है, और सबसे ज़्यादा परिवहन इस सड़क के मार्ग पर होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह 24 का हमारा क्या हो जाएगा, मुंबई, ये। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ, तो 25 का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी सुपरफास्ट। 25 से क्या हो जाएगा, 1955 में। चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया। 26 है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है। चलिए 26 नंबर हम लोग कमेंट कीजिए आप लोग दोस्त। खाद कारखाना तो बरौनी में भी, ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है, तो मानचित्र में नीले रंग द्वारा, नीला, तो नीला रंग को किस में दर्शाया गया, इस वीडियो को बहुत पहले आप लोगों को बताया गया था, बोलिए बहुत पहले, क्या 2-4 दिन पहले, डेली तो रिवीजन हो ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, जल को नीला जल होता है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किससे, धर्म पर, क्षेत्र पर, जाति पर, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बोलिए कमेंट कीजिए। 28 के धर्म पर, धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक। चलिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट है, देखिए तो 29 का बी हो जाएगा, लगभग 40%। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है, तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा, ए, अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, चलिए तो ये सुपरफास्ट 31 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए आप लोग। 5 वर्ष सही है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पास हुआ, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में। चलिए तो यह हमारा 32 हो गया, 32 के भी। क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को सूचना का अधिकार कानून, पंचायती राज व्यवस्था कितना है, संघ का उदाहरण यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यह अमेरिका हो जाएगा, संघ राज्य का उदाहरण। बिहार में पंचायती राज काल का ये आप लोग को बताया गया है, कितना है, 5 वर्षों का होता है। चलिए पंचायती राज काल का सूचना का अधिकार कानून कब पास हुआ था, तो 2005 में। यह उपभोक्ता में दिया हुआ है आप लोग को, इकोनॉमिक्स में खूब अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 33 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो यह 1980 में हुआ था। देखिए दो को पूछता है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 1980। उसके बाद पूछता है कांग्रेस, कांग्रेस, यह कितना होता है, 1885 में इनका स्थापना हुआ, कांग्रेस का। यही दो क्वेश्चन पूछता है। सबसे पुराना पार्टी है भारत में कांग्रेस है, जो 1885 में इसका स्थापना हुआ। उस समय हमारा देश गुलाम था।
कांग्रेस ने भी गुलाम मतलब आज़ादी दिलाने में भूमिका अपना निभाया, बहुत भूमिका निभाया। देखिए यहाँ पे खूब ध्यान से, वर्तमान में पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, यह बीजेपी के प्रधानमंत्री है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, एनडीए लोक जनतांत्रिक पार्टी। तो अब यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश जी उसके अगुवाई चल रहे हैं, सीएम है लालू, नीतीश, लालू की पार्टी है आरजेडी, नीतीश की पार्टी है जेडीयू। चलिए अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर में। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। मैंने 18 वर्ष की उम्र में आप किसी को वोट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को जिता सकते हैं, मत कर सकते हैं भारत के लिए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास सबसे ज्यादा सहायक है। उपलब्धियां में तो सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है दोस्त? इसमें विकास होता है। 35 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं। तो यह जो क्वेश्चन है 36 का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सी 2014 में। और 14 में अभी 15वीं हो गया है, 16वीं 17वीं हो गया, अब होगा 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में पीएम बनते हैं देश के, जिसमें एमपी लोग चुने जाते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद के नाम से जाना जाता है। जो पूरे इंडिया में 543 को सांसद का है सीट है। 274 को जिसको सीट मिल जाएगा वो अपना सरकार बना लेगा, आधा से वो अधिक। क्वेश्चन नंबर 37, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की कितनी % भागीदारी थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15वीं में भागीदारी जो थी वो 37 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा लगभग 10, 10.5%, 10.86%। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र इसमें से कौन है? यह क्वेश्चन कितना बार आप लोगों को बताया गया है? भारत है। कौन है दोस्त? भारत। अमेरिका जो है वो पूंजीवादी है या समाजवादी है? मिश्रित ही है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो देखिए, कृषि को प्राथमिक कहते हैं, उद्योग को द्वितीय कहते हैं, और सेवा को तृतीय कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलेंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यह पटना होगा, स्वाभाविक है। पटना देश हमारे बिहार की राजधानी है। तो 40 के हमारा ए हो गया। एक पूंजी का पारिश्रमिक है, तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? 41 का है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज, सी। प्लास्टिक मुद्रा है, 42 का आंसर कीजिए। तो डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। चलिए उसके बाद आएगा साख का एक पक्ष है, 43। इसमें से आंसर कीजिए, साख का एक पक्ष क्या है? तो ऋण। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। 43 हो गया ना? 44 की तरफ चलेंगे। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो 44 का हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? मुंबई। इसमें जो दिया ऑप्शन मुंबई। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के 45 का आंसर हो जाएगा सी, 5। 46 नंबर क्वेश्चन है, देश में जिला फोरम की संख्या। तो देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है दोस्त? तो 46 का हमारा हो जाएगा सी, 682। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो बाढ़ प्रभावित देश इसमें से कौन है? 47 का, तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसमें से 47 के सी हो जाएगा। 48, 49 में चलेंगे हम लोग। गुजरात कच्छ किस भूकंपीय पेटी में है? तो यह हमारा जो होगा 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोन नंबर 5 में है। भूखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया, निर्माण क्या है? तो इसमें जो होता है, भूखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित है, लाभकारी, अनुचित है, उपयोगी है? तो ये 49 है, तो 49 से क्या हो जाएगा? बी, अनुचित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की? फसलों की हानि होती है, सही है। पशुओं की होती है, भवनों की होती है, इनमें से सभी को। ये क्या हो जाएगा हमारा? तो सबसे ज्यादा हानि इसमें किसको? सबसे ज्यादा पूछा है ना, तो फसलों को हो जाएगा। हानि पूछता तो सभी को होता। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एवरीबॉडी, कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए
जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बड़ा मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए कहते हैं, अर्ज किया है आप लोग के लिए, अर्ज किया है आप लोग के लिए, मुबारक हो तुम्हें नौ वर्ष का महीना, मुबारक हो तुम्हें नौ वर्ष का महीना, चमको तुम जैसे फागुन का महीना। बिहार में कहते हैं फागुन, फगुनाहट, होली। पतझड़ न आए तेरे जिंदगी में, यही है दोस्ती अपनी तमन्ना, यही है दोस्ती अपनी तमन्ना। यह हो गया आपके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। सब नए साल एकदम एंजॉय करके बनाइए, पार्टी कीजिए एकदम झकास। देखिए का अर्ज किया है, गोलू भाई तो शायरी बोलता है बहुत लाजवाब लाजवाब। भूल कर बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है। नया साल में क्या करना है दोस्त, देखिए क्या करना है नया साल में। भूल कर बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास बनाना है। ऊपर उठना है अब हमको, हौसला ये बनाना है। रुकना नहीं है अब हमको, आगे कदम बढ़ाना है। नए साल में हमको नया इतिहास बनाना है, नया इतिहास बनाना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नाइट क्लास में, एकदम मजा आ जाएगा, गर्दा मचा दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।